कर रही थी माताओं को किसका आश्रय लेना चाहिए। जब हम जीवन में दुख का अनुभव करें तो हमें किसके पास जाना चाहिए। ध्यान देना, हम लोग अपनों को पुकारते हैं, अरे अभी तो मेरा भाई है, अभी तो मेरा मित्र है, अभी तो मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन जब गर्दिश रंग दिखाती है हर शख्स बुराई देता है। अपने भी आंख दिखाते हैं, भाइयों को नफरत आती है। किसी को नहीं पुकारा। अगर हमारी माँ उत्तरा चाहती तो वहीं पर पांडव बैठे थे और अर्जुन को उस ब्रह्मास्त्र को शांत करने की विद्या भी आती थी, लेकिन माँ ने किसी को नहीं पुकारा। किसको पुकारा? दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाथों के नाथ को पुकारा है, जगन्नाथ को पुकारा है, जो जगत के स्वामी है उनको पुकारा है, किसी और को नहीं पुकारा। और क्या किया भगवान ने? भगवान तैयारी कर रहे थे द्वारिका की जाने के लिए, लेकिन जैसे ही माता उत्तरा ने पुकारा तो भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और गर्भ में प्रवेश करके जाकर के माता उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करने लगे। क्यों? क्योंकि माँ ने देर नहीं लगाई। हम लोग देर लगा देते हैं। पहले भाई को बुलाया, उसमें समय बर्बाद हुआ। भाई ने नहीं सुना तो पिता को बुलाया, समय बर्बाद हुआ। मित्र को बुलाया, समय बर्बाद हुआ। पड़ोसी को बुलाया, समय की बर्बादी हुई। बाद में भगवान याद आते हैं आप लोगों को, लेकिन जब भी बुलाते हो भगवान अवश्य आते हैं। माँ उत्तरा ने बुलाया, पाहे पाहे महायोगन देव देव जगतपते, नान्यम यद भयम पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। आप आइए और मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा कीजिए। भगवान ने बचाया। अब थोड़ा समय और बीता। भगवान आज अपनी बुआ कुंती के पास गए और कहने लगे, बड़े भैया युधिष्ठिर से बोले, भैया अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ, बहुत समय बीत गया है, मुझे अपने द्वारिका वासियों की याद आ रही है। भगवान ने जैसे ही कहा द्वारिका जाना चाहता हूँ और जाते जाते मैं सब कुछ ना कुछ दे करके जाना चाहता हूँ। आज मांग लो क्या चाहिए। युधिष्ठिर भैया कहते हैं, अच्छा क्यों दोगे? बोले, मेरी बुआ ने आज मुझे कह दिया है कि तुम भगवान हो। क्यों? क्योंकि जब भगवान जाने के लिए तैयार होने लगे तो भगवान ने देखा मैं जाऊं अपनी बुआ कुंती से मिल के आऊं। ये जो बुआ है ना कुंती माँ, ये भगवान की बुआ है। तो जाते समय बुआ जी से मिलने और प्रणाम करने गए, लेकिन माँ कुंती कहती हैं, बस करिए, ये बुआ भतीजे का नाटक अब और चलने वाला नहीं है, बहुत दिन कर लिए। अब तो आज आप नहीं मुझे प्रणाम करेंगे, आज मैं आपको प्रणाम करूंगी। भगवान कहते, उल्टी गंगा क्यों बहेगी आज? माँ कुंती कहती हैं, आपने जो लीला की है ना वो सब कुछ मैंने देख लिया है। मैं जान गई हूँ कि आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप तो केवल बुआ भतीजे का नाटक कर रहे हो। असल में आप देव देव जगतपति, आप तो जगत पिता हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय हैं। आपसे कोई नहीं बच सकता। आप दीन बंधु दीनानाथ हैं और मैं रोज आपसे प्रणाम करवाती रही, आज नहीं करवाऊंगी। अच्छा? भगवान मुस्कुराए और बोले, अच्छा मैं भगवान हूं? बिल्कुल आप भगवान हैं और मैं आपको आज प्रणाम करूंगी। माता कुंती ने प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। मानो पंकज का अर्थ क्या होता है? पंकज की पर्यायवाची क्या होगी? कमल। तो इस कमल के पुष्प से समस्त अंगों को आप आज तुलना कर रही हैं कि नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने नमः। बार बार आपके जो नेत्र है ना, जिस प्रकार कमल की पंखुड़ी की आकृति होती है वैसे ही कटीले नेत्र हैं आपके। जो आपके अधर है ना, होठ आपके अधर हैं वो कमल की पंखुड़ी के समान गुलाबी हैं। और जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहकर भी कितना सुंदर रहता है, आपको कभी कोई बुराई नहीं व्यापती। आप संसार में रह कर के भी संसार से अलग हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा आज मेरी बुआ ने बना ही दिया, भगवान तो अब कुछ मांग लो। भाई भगवान से ही तो मांगा जाता है ना। भगवान के पास जाते हैं तो आप लोग भी मांगते होंगे। तो हम लोगों का तो कहना ही क्या, एक लोटा जल चढ़ाया और एक मनोकामना पहले से तैयार है, भगवान ये दे देना, आज जल चढ़ाने आया हूँ। घंटा बजा के केवल दर्शन करने आए, 10 रुपए ही डाल दिए भगवान के गुल्लक में और कहते भगवान ध्यान देना, ये वाली विश है मेरी, उसे पूरा कर देना। भगवान कहते हैं सुनो, वैसे तो मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत किया करो। रिश्वत मेरे यहाँ नहीं चलती। भाव से तू अगर कुछ भी दे देगा ना तो भाव से मैं स्वीकार करता हूँ। और बात रही तेरे 10 रुपए की, तो अगर मैं 1 पैसा भी किसी का दान के रूप में लेता हूँ तो 10 पैसे की पहले से व्यवस्था कर देता हूँ जी। मैं किसी का उधार नहीं रखता। और सच बात, भगवान ने कभी किसी का उधार नहीं रखा है। देखना, जैसे सुदामा जी महाराज की कथा सुनी है ना कि सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चावल, सुदामा जी के भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए, दे नहीं रहे थे, सुदामा जी छुपा के रख रहे थे, लेकिन जबरदस्ती लिया। 1 मुट्ठी खाया, 1 लोक का सुख प्रदान कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोक का सुख प्रदान कर दिया। 1 दाना भी यदि आप दान देते हैं ना, 1 रुपया भी भगवान के नाम पे खर्च करते हैं तो बिल्कुल भी अंदर से घबराना नहीं, रोना मत कि आज तो 10 रुपए चले गए हमारे। याद रखना, अजमा के देख लेना, सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान के लिए दान करना, उससे 2 गुना ज्यादा अगले दिन ना मिल जाए तो कहना, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। पता चले कि रो रो